कंगना ने अपने कपड़े तो देखे नहीं कभी कि वो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, दूसरों के कपड़ों पर कमेंट करने चल दिए। वो भी बोल रही है जो उन्होंने कर लिया है वो भी पहनती है, वैसे पहनावे पे वो भी पहनती है, तो हम समझते हैं पहनावे पे तो कोई कमेंट होना नहीं चाहिए। नहीं लगता किसी को डरना चाहिए। इस देश में डर की जगह नहीं है। इससे पहले भी रक्षाबंधन था, इसके पहले भी रक्षाबंधन था, उससे भी पहले रक्षाबंधन था, सदियों परंपराओं से रक्षाबंधन, और हर वर्ष इसके ऐड आते हैं, रक्षाबंधन के ऐड आते हैं। लेकिन क्यों इस बार उस ज्वेलरी ब्रांड ने जो विज्ञापन बनाया, बहन जो कपड़े पहने हैं, ये विवाद तब और बढ़ता है जब कंगना रनौत आती है। विवाद ने ज्वालामुखी का रूप तब ले लिया जब राहुल गांधी ने कृति सेनन का वो स्टेटस शेयर कर दिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट। मुझे सच बताइए, हमारे आपके घर में कभी हम लोगों से पूछा गया कहां जा रहे हो? आज भी बीवी से केवल इतना ही कहते होंगे, अभी आते हैं, ऑफिस जा रहे हैं। और लड़की को अपने हिसाब से जीने दी। जब वो विधवा होती थी ना, तो उसका मूड मुड़ा दिया जाता था, उसको बिना नमक मिर्चे का खाना मिलता था ताकि उसके अंदर की शारीरिक इच्छाएं ना, वहां से उसने वो संघर्ष किया है। एक्ट्रेस कीर्ति सेनन और कंगना रनौत का विवाद अब सियासी हो चला है। विवाद इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि आखिर रक्षाबंधन में कैसे कपड़े पहने जाने चाहिए और कैसे नहीं। यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और भारतीय संस्कृति से मेल जोल नहीं रखता है। मनोज जी, देखिए, मुझे लगता है कि हर त्योहार अब एक विवाद का विषय हो गया है। विवाद कभी कपड़े पहनने पे, कभी विज्ञापन के स्टाइल पर, कभी इस मुद्दे पर कि हिंदुओं के त्योहार पर ही बवाल क्यों और मुसलमानों के त्योहार पर इस तरीके का प्रचार क्यों। हुआ कुछ यूं है कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने ब्रेसलेट निकाले जी। ब्रेसलेट कैसे? वो ब्रेसलेट रक्षाबंधन पर निकाले गए हैं, जिनकी कीमत 6,000 रुपए से 8,000 रुपए तक की है। उसने निकाला कि आप अपने पेट्स, क्योंकि पेट्स लवर भी बहुत है, आप अपने पेट्स को रक्षाबंधन वाले दिन वो ब्रेसलेट पहना सकते हैं। ये कुल विज्ञापन है जी। तो वो एक ज्वेलरी ब्रांड है जी। उस ज्वेलरी ब्रांड ने जो विज्ञापन बनाया, उसमें सामने भाई बैठा है, ठीक, इधर बहन बैठी है। बहन जो कपड़े पहने हैं, उससे उसका क्लीवेज नजर आ रहा है जी। उस क्लीवेज को लेके पहले बवाल इस बात पर शुरू हुआ कि क्या भाई से बढ़कर कुत्ता है। समझिएगा इस बात को, मैं कुत्ता इसलिए कह रहा हूं कि जब विवाद होता है तो कुत्ता होता है, वैसे वो डॉगी होता है। जब प्यार होता है तो डॉगी होता है। तो क्या भाई से पहले कुत्ता है या कुत्ता भाई से बढ़कर है? पहले विवाद इस पर हुआ, क्योंकि कुत्ते को पहले राखी बांधी गई है ऐड में। कुत्ता भौं भौं कर रहा है पीछे से। अच्छा, वो राखी बांध रही है, हाँ। तो कुत्ता भौं भौं कर रहा है। तो भौं भौं करने बोले हाँ तेरे लिए भी लाई हूं। फिर उसको राखी बांधती है, कहते इसी को बांधेगी या मुझे भी बांधेगी? बोले तुझे भी क्यों नहीं बांधूंगी, तुझे भी बांधूंगी। लेकिन वो कुल जमा जो विज्ञापन है, वो विज्ञापन है कुत्तों के ही ब्रेसलेट के लिए। आज की जो पीढ़ी है, आज का जो माहौल है, आज की जो परंपरा में फिर आता हूं उसी जेनजी पे, और आपको आना पड़ेगा वीरेश जी। 30 करोड़ के आसपास ये बढ़ चुके हैं। ये डॉग लवर्स हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हो गए ये लोग कि आप डॉग के शेल्टर होम बनाने को कह रहे हैं। आप अमूमन वीडियो देखते होंगे कि डॉग फीडिंग कराने को लेके बवाल चल रहा है। विज्ञापन माफ कीजिएगा, ये भी वीडियो देखते होंगे कुत्ते ने फला को इतनी बुरी तरह काटा, तो एक अलग झंझट चल रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं कम से कम आधा दर्जन ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनके अंदर संतान उत्पत्ति की कोई दिक्कत है ना। दे डिसाइडेड कि हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे, हम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। ये ट्रेंड गलत है कि सही है, अलग विवाद है। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं, जिन्होंने बिल्ली पाल रखी है, और विश्वास मानिए वो अपनी बिल्ली को, अपने कुत्तों को इस तरह प्यार करते हैं, इस तरह प्यार करते हैं कि उनके लिए वो किसी भी चीज से ऊपर होता है। हम उनकी मोहब्बत का आकलन जजमेंटल होकर नहीं कर सकते। खैर, मैं फिर मुद्दे पे आता हूं। वो कंपनी ने डॉग्स के लिए ही वो ब्रेसलेट बनाया, लेकिन अब विवाद ने एक नया फोकस ले लिया, एक कैमरा टिल्ट हो गया। अब आ गई बातचीत ब्रालेट पे कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, क्योंकि लड़का जो है वो तो कुर्ता ही पहने बैठा है,
या तो फिर आज की जेंजी में दिखाते कि लड़का कुर्ता नहीं पहना है और अपनी बॉडी दिखा रहा है, बाइसेप्स दिखा रहा है, ये कर रहा है। लेकिन नहीं, कंपनी दिमागदार थी, कंपनी ने बहुत स्टाइल से वो कपड़े पहनाए, बहुत स्टाइल से कुत्ते को प्लेस किया, बहुत स्टाइल से ब्रेसलेट बेचा अपना। कंपनी के आइडियाज वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। आज विवाद हो गया, आज उस हर कंपनी को लोग सर्च कर रहे हैं, आज पेट्स के लिए वहीं से खरीदी जा रहे हैं, वो सक्सेसफुल है। लेकिन हमने एक विवाद पैदा कर दिया। अब मैं एक बहुत खास बात कहना चाह रहा हूं जी, ये विवाद तब और बढ़ता है जब कंगना रनौत आती है। कंगना रनौत को मैं एक बहुत बेहतर एक्ट्रेस मानता हूं और हॉलीवुड भी मानता है। कंगना रनौत ने कहा कि जब हमारा पारंपरिक त्योहार है, उस पारंपरिक त्योहार पर क्या ब्रालेट पहनना ही जरूरी था? क्या हम अपने पारंपरिक परिधान नहीं पहन सकते थे? इस पर कृति सेनन ने जवाब दिया एक लाइन का कि आखिर लड़कियां क्या पहने क्या ना पहने, ये कब बंद होगा। इसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद ने ज्वालामुखी का रूप तब ले लिया जब राहुल गांधी ने कृति सेनन का वो स्टेटस शेयर कर दिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट। यहां से सियासत बढ़ गई, तो इसको लेकर एक विवाद शुरू हो गया है। और विवाद ऐन रक्षाबंधन के पहले है, जैसे कभी बकरीद के पहले होता है, जैसे कभी होली पर पानी खर्च को लेकर होता है, जैसे दिवाली पर प्रदूषण को लेकर होता है, जैसे लोग सवाल उठाते हैं कि आज खून बहेगा, आज नालियां जाम होंगी, आज जगह जगह पचौनी पड़ी होगी बकरे की, इस पर कौन बोलेगा? ये लेकर एक हिंदू धीमे धीमे एक यूनाइट हो गया है और उसमें एक तबका है जो हर चीज पर एक विवाद करता है। मुझे लगता है सिंपल सा एक त्योहार है, सिंपल सा एक ब्रेसलेट है, उस सिंपल से ब्रेसलेट को एक सिंपल से डॉगी को पहनाया जाना है। इसमें किसी को ब्रालेट दिखाई दे रही है, किसी को कुत्ता और भाई में तुलना दिखाई दे रही है, लेकिन जिसने प्रोडक्ट बेचा है उसको आइडिया दिखाई दे रहा है और उसने अपना आइडिया बेच लिया है। लेकिन जब सवाल राहुल गांधी खड़ा करते हैं और कंगना रनौत सियासी हैं, एक्ट्रेस के बाद वो पॉलिटिकल हैं, सांसद हैं, बीजेपी की सबसे मुखर सांसद हैं, पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी के बाद बीजेपी का महिला फेस हैं, और जब वो सवाल खड़ा करती हैं अपनी एक्ट्रेस, तो फिर देश में सवाल खड़ा होता है, सवाल के बाद सवाल खड़ा होता है। और फिर राहुल गांधी जैसे ही उसको इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, यहां पक्ष और विपक्ष बदल जाता है, बट जाता है, देश बढ़ जाता है और रक्षाबंधन का त्योहार पीछे हो जाता है। कंपनी आगे हो जाती है, उसके आइडियाज आगे हो जाते हैं और अपने माल को वो बेच देता है। इस देश में उपभोक्तावादी संस्कृति जिस तरीके से कंपनियां खेल रही हैं, जो संस्कारों को लेकर, त्योहारों को लेकर, वो ही तो दिखाई पड़ रहा है, वही तो है इसमें। देखिए ना, इसके पहले भी एक ऐड आया था होली के जमाने में, क्या बात है, बस यही था। उसके पहले भी एक ऐड आया था दिवाली के समय में, तो वो ऐड भी तो रंग, धर्म, उसका कलेवर और फ्लेवर बन गया था। चूंकि बिल्कुल मेरे जुबान पे रखा था, जहन से निकल चुका था, आपने वही बात कह दी। वो एक पेंट का विज्ञापन था। उस पेंट के विज्ञापन के दौरान होली को रखा गया, होली और दिवाली के त्योहार को रखा गया। उसमें जो रंग फेंकता है वो एकदम से मुंह बनाता है और मुंह बनाने के बाद गले लगता है बोले होली है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जब यहाँ होली होती है, इस देश में जब होली होती है, तो एक पुलिस अफसर कहता है ईद की सेवई खिलानी है तो होली की गुजिया तो खानी पड़ेगी। इस प्रदेश में मस्जिदों पर तिरपाल लगाना पड़ता है। इस प्रदेश में ये बताना पड़ता है कि रंग पड़ेगा, घर से निकलोगे तो रंग पड़ेगा। ये माहौल अच्छा है कि खराब है? माहौल खराब हो गया, माहौल खराब हो गया। हमको ऐसे विज्ञापनों पर अपनी तवज्जो देनी शुरू कर दी। अब राहुल गांधी ने कृति सेनन का शेयर कर लिया। बात वीरू भाई ये है ही नहीं, बात इससे एक हफ्ते पहले की है। आधार कैसे बन रहा है ये बताओ आप। बात ऐसी है कि छात्रों के गूंज कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। इस बार कहां हुआ था? पिछली वाला पुणे में जो सबसे बड़ी टैगलाइन थी राहुल गांधी ने दी थी, वो क्या थी? वो ये थी कि स्मैश पैट्रियार्ची, पितृसत्ता को खत्म कर दो। और उन्होंने ये बात क्यों कही थी कि आपको जो मनुस्मृति के आधार पर जीना सिखाया गया है,
आपको मनुस्मृति के आधार पर स्त्रियों को जो स्थान दिया गया है, आप वैसे नहीं चलोगे। आप अपनी राह चुनो, आप अपना तरीका चुनो। लड़कियों के लिए कहा, आप अपना तरीका चुनो, आप जैसे जीना चाहती हो वैसे जियो। स्मैश पैट्रियार्की हैशटैग के साथ पूरे देश में बवाल हो गया कि कैसे आपने मनुस्मृति, अरे अब यही मनुस्मृति का सब वो करते हैं, विरोध भी करते हैं। मनुस्मृति को लेकर वो जो बवाल था उसको बीजेपी ने हाथ में ले लिया। बोले आप स्त्रियों को कैसे चलना सिखा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आपके उस कार्यक्रम में कई लड़कियां ऐसी भी थी जो हिजाब पहने थी, आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि स्मैश पैट्रियार्की। उस पर पवन खेड़ा का बयान आता है कि नकाब कौन पहनेगा कौन नहीं पहनेगा, ये रिलीजियस जो लोग हैं, जो करता धरता है, वो तय करेंगे। तो सवाल ये खड़ा कर दिया गया, अब इस तरफ से भगवा की तरफ से सवाल ये खड़ा कर दिया गया, उनसे भी तो कहिए कि वो तुरंत नकाब छोड़ दें। उनसे भी कहिए कि अपने हिसाब से अपनी राह चुने और नकाब छोड़ दें। मैं ये कहता हूं कि ईरान में सबसे बड़ा आंदोलन किस बात को लेकर हुआ? नकाब को लेकर हुआ। और नकाब को लेकर एक औरत को जिंदा मार दिया गया। उसको लेकर वहां पर बवाल शुरू हुआ, उसको लेकर खमैनी के खिलाफ बवाल शुरू हुआ। और वो औरतों ने, जब उनका इंतकाल हुआ तो उन औरतों ने अपने आप को आजाद बताया। तो नकाब को लेकर, घूंघट को लेकर, हिजाब को लेकर, बुर्के को लेकर बहुत दिनों से ये झंझट चल रहे हैं। अगर राजा राम मोहन राय नहीं होते तो इस देश में युवा, प्रौढ़ या मान लीजिए अधिक उम्र की औरत अगर बेवा हो जाती है और वो दाने दाने को मोहताज है, या वो ये चाहती है कि वो पुनर्विवाह करे, तो उसके लिए उसको परमिशन चाहिए किसकी? सोसाइटी की। राजा राम मोहन राय ने किस काल में जाकर वो विधवा विवाह खत्म किया होगा? ईश्वरचंद विद्यासागर ने कभी समझाया होगा और कहा होगा कि नहीं, बाल विवाह नहीं होना है। लेकिन तब तो समाज संकीर्ण था, रूढ़िवादी था, ऑर्थोडॉक्स था, नहीं चलती थी वो नीतियां, लेकिन वो लोग तब उसके खिलाफ लड़े। सच बताइए, एक भाई, एक पिता जिसकी बेटी बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती होगी। मैं अपने एक मित्र को जानता हूं जिसकी बहन 2-2 बार विधवा हुई है, 2-2 बार विधवा हुई है, और उसके परिवार ने उसको तीसरा विवाह करने की अनुमति दी। मैं सैल्यूट करता हूं उस फैमिली को, क्योंकि 18-19 साल की बेटी की विवाह हुई, 22-24 में एक बेटे को उसने जन्म दिया, फिर वो विधवा हो गई। फिर उसकी दूसरी शादी की 2-4 साल बाद। ससुराल वालों ने कहा कि बेटा तुम शादी करो। उसकी एक शादी कराई गई, उसको हेपेटाइटिस सी हो गया, भयानक रूप से बीमार हुआ, और वो पति भी उसका मर गया। आज वो अपने दूसरे ससुराल के साथ रह रही, लेकिन उसको फिर कहा गया कि पुनर्विवाह कर लो, लेकिन नहीं कर रही है। लेकिन एक चीज बताइए, तो उसका दुर्भाग्य है, लेकिन एक चीज बताइए, क्या उस विधवा विवाह करने के बाद उसके जीवन में एक सिक्योरिटी आई कि नहीं आई? आई। उसको खत्म किया गया। रूढ़िवादियां खत्म करने का ये वक्त है। लोग अगर कुत्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई कर रहा है, डॉग लवर्स उसको लेकर लड़ रहे हैं, तो आप समझ लिए देश में डॉग, एक कुत्ता एक विषय है जिस पर बात हो रही है। वहां पर किसी ने पहना, किसी ने कोई कपड़ा पहन लिया। भाई एक मिनट, मेरी थोड़ी सी याददाश्त कभी कभी कमजोर पड़ जाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो अभी है इनके निशंक, तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि फटी जींस नहीं पहननी चाहिए लड़कियों को। याद है आपको कि फटी जींस नहीं पहनेंगी लड़कियां। यार क्यों आप बार बार लड़कियों पे डिसाइड करना चाहते हो कि लड़की फटी जींस पहनेगी, कि लड़की स्कर्ट नहीं पहनेगी? अभी फिल्म आई है कॉकटेल 2। आप सोशल मीडिया उठा के, इस प्रोग्राम के बाद आप सोशल मीडिया उठा के देखिएगा, कृति सेनन सबसे ज्यादा लाइक की गई है, क्योंकि उसमें उस पर बिकनी जच रही है। लोगों ने खूब आनंद लिया, लोगों ने कॉकटेल देखी। लेकिन मुद्दा क्या है कि बिकनी में, वो फिल्म में तो दिखती है, अच्छी लगती है, लेकिन अब जिस जगह वो बैठी है उसका माहौल रक्षाबंधन का है, इसलिए बात परंपरा की आ गई। ठीक है, तो वो बिकनी में जो दिखती है कृति सेनन, उस कृति सेनन को तो छोड़ दीजिए, उस सन्नी लियोनी को इस देश का पितृसत्तात्मक पुरुष समाज सबसे ज्यादा गूगल करता है। छुप के हो जाए, खुला कुछ ना हो।
छुप के हो जाए, खुला कुछ नहीं होना चाहिए। ये चीजें जो है ये हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी है। मेरा टेक तो उसको रक्षाबंधन का है, मेरा सिंपल टेक उसको रक्षाबंधन का है कि एक रक्षाबंधन हो रहा है, उस रक्षाबंधन में एक बहन एक भाई को बना रही, कुत्ता पीछे से भों भों कर रहा है, उसने कुत्ते को भी लिया और कुत्ते को भी एक राखी बना दी। प्रोडक्ट कुत्ते का ब्रेसलेट था। कंगना का ये जो सवाल कि ब्रालेट में कौन अपने भाई को राखी बांधता है कीर्ति, इसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ है। अगर आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं मनोज जी, याद करिए कि वहीं फिल्म फेयर अवार्ड होता है, वहीं नेशनल अवार्ड होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म के लिए। जब फिल्म फेयर अवार्ड को पाने के लिए यही हीरोइन, यही एक्ट्रेसेस, एक्टर जाते हैं, उस दरमियान उनका जो वेश होता है वो कुछ भी हो सकता है। फिल्म फेयर अवार्ड, स्टारडस्ट फिल्म फेयर अवार्ड कितना भी ग्लैमरस हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने जाते हैं, बिल्कुल अपनी उसी फिल्म के लिए, एक फिल्म जो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अधिकृत हुई हो, वही फिल्म फिल्म फेयर के लिए अधिकृत हुई हो, उसी की एक्ट्रेस का जो रूप, रंग, ढाल और चाल और वस्त्र होगा वो स्टारडस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के लिए अलग होगा, लेकिन जो नेशनल अवार्ड लेने जाएगी तो वो साड़ी पहन के जाएगी। हमने कभी किसी बिकनी में नेशनल अवार्ड लेते हुए किसी एक्ट्रेस को देखा नहीं, और गाउन में भी नहीं देखा होगा, और गाउन में भी नहीं देखा होगा। आपने देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। वजह वही तो बता, जगह की बात है, वजह बता रहा हूं, जगह की बात है। मैं आपको वजह बता। हाँ बताइए। प्रोटोकॉल जारी होता है राष्ट्रीय पुरस्कार का, हाँ। उसका पुरस्कार तो का एक क्यों? प्रोटोकॉल होता है क्यों कि जो प्रोटोकॉल? मेल होगा हाँ। वो अपने रैतिक वेश में होगा और जो स्त्री होगी वो अपने रैतिक वेश में होगी। हाँ। राष्ट्रपति से कोई हाथ नहीं मिलाएगा, अवार्ड लेगा। जी। किसने हाथ मिला लिया था? प्रतिभा ताई पाटिल से किसी ने हाथ मिला लिया था, विवाद हो गया था। तो वहां पे एक कल्चर को आप पेश कर रहे हैं, चूंकि नेशनल अवार्ड है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, सरकार आपको दे रही है, लिहाजा वहां पे एक रेड कारपेट है, उस कारपेट से आप आएंगे, ऐसे सबको प्रणाम करेंगे, फिर सीधे जाएंगे और जाके राष्ट्रपति से अवार्ड लेंगे और ऐसे प्रणाम करके वापस आ जाएंगे। वहां पे उन परंपराओं को जीवित रखने वाली बात है, ठीक है। और जब फिल्म फेयर होता है तो उसमें आइटम सॉन्ग्स भी होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके की बातें भी होती है, उसमें अलग एंकरिंग भी होती है। फर्क केवल इतना है कि जैसे अगर ये फिल्म हो और कीर्ति सेनन कुछ भी पहने, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन त्योहार का मुद्दा है और कीर्ति सेनन ने ऐसे किया तो दिक्कत है। जब कीर्ति सेनन किसी मंदिर में दर्शन करने जाए और ब्रालट पहने, मनोज राजन त्रिपाठी अपना नाम बदलवा देंगे, क्योंकि कीर्ति सेनन जब मंदिर जाती है तो पूरा सलवार कुर्ता, सर पर दुपट्टा रख कर जाती है। जब वो किसी मस्जिद में गई होगी या किसी मजार पे गई होगी या गुरुद्वारे गई होगी तो उसने सर को वैसे ही पट्टा बांध के रखा होगा। ये एक विज्ञापन था, विज्ञापन की एक स्क्रिप्ट होती है। विज्ञापन तो था, लेकिन विज्ञापन किसका था? रक्षाबंधन का, हिंदू त्योहार का। क्या त्योहार है? हिंदू त्योहार। धर्म से जुड़ा है, 100% धर्म से जुड़ा। धर्म से, हाँ, धर्म का त्योहार है। जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं वो कौन सा स्थान है? ईश्वरीय स्थान, धार्मिक स्थान, धार्मिक स्थान है। वो धार्मिक स्थान है और ये धार्मिक त्योहार है। बात तो सेम हो गई ना? हो गई। तो जब वस्त्र वहां का ऐसा प्रोटोकॉल का है, हाँ। तो यहां का प्रोटोकॉल का वस्त्र अगर ऐसा नहीं होगा तो सवाल खड़े होंगे ना। आज अगर कीर्ति सेनन ब्रालेट पहन के नहीं की होती या उस कंपनीज ने उस ब्रालेट पहना के अपने कीर्ति सेनन को नहीं बैठाया होता रक्षाबंधन के त्योहार में, भाई और बहन के प्यार के त्योहार में, रक्षा के त्योहार में, तो ये विवाद नहीं खड़ा होता और हम बात बतंगड़ भी न करते। क्या न कीर्ति सेनन को लेकर कोई ट्रोल करता, न कोई बात होती, न कंगना रनौत को बोलने का कोई रहता, न राहुल गांधी बोलते। इस विषय की कोई चर्चा नहीं होती। रोज हर दिन नए नए ऐड निकलते हैं। इससे पहले भी रक्षाबंधन था, इसके पहले भी रक्षाबंधन था, उससे भी पहले रक्षाबंधन था, सदियों परंपराओं से रक्षाबंधन, और हर वर्ष इसके ऐड आते हैं, रक्षाबंधन के ऐड आते हैं। लेकिन क्यों इस बार विवाद खड़ा हो गया है? एक स्लोगन है जी, जो मेरे ख्याल से इस देश की माधुरी दीक्षित के बाद सबसे बड़ी सुपरस्टार जो दीपिका हुई, उसने एक स्लोगन दिया था। उसने एक ड्रेस पहनी थी जिसमें उसका क्लीवेज दिख रहा था जी। उसने उसका स्लोगन दिया था, माई बॉडी माई चॉइस। देखिए, ये उस औरत का
वो संघर्ष है जो देहरी से बाहर नहीं जाती थी। ये उस औरत का संघर्ष है जिसको रजस्वला के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान चौके में घुसने की इजाजत नहीं थी, जिसको पीरियड्स के दौरान अपने मंदिर के पूजा की अंतिम पंक्ति में बैठने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, आज वही औरत क्या एसेंशियली हर महीने 4 से 6 दिन की छुट्टी लेती है क्या अपने ऑफिस में जो काम कर रही है? अब तो पायलट हो गई है। अगर देश में युद्ध आ गया और उसको पीरियड्स आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जहाज नहीं उड़ाओगी? उड़ाना पड़ेगा। वो बराबर से आकर खड़े हो रही है। हमको इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। आपको उस औरत की लड़ाई समझनी पड़ेगी। जब आप उस औरत की लड़ाई समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो कहां से कहां आ गई है। ब्रालेट पहने हैं, वो कतई अगर वो बिक रहा है, लेकिन मतलब पता नहीं क्यों मुझे नहीं दिख रहा है वो कोई इतनी ऑड ड्रेस नहीं पहने हैं भाई, वो इतने खराब वस्त्र नहीं पहने हुए। लेकिन एक मुद्दा है, उस मुद्दे को चलिए पॉलिटिकली मान लेते हैं। पॉलिटिकली आ गई है जनता, आप देख लीजिए ज्यादातर आदमी कृति सेनन के पक्ष में खड़ा हुआ है, क्योंकि आपका तो हासिल ही है कि हर त्योहार पे हमको विवाद करना है। करिए विवाद। पहले विवाद हिंदू त्योहारों पर होता था, अब मुस्लिम त्योहारों पर विवाद शुरू कर दिया है आपने। आप करते रहिए। मैं तो सिर्फ उस औरत को देख रहा हूं जिस औरत को भगवान कृष्ण ने राधा से प्यार किया। राधे राधे कहो आप जब चले आएंगे बिहारी, रुक्मणी से नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने विवाह किया रुक्मणी से, जबकि रुक्मणी जानती थी कि भाई प्यार तो राधा से करते हैं। उन्होंने सखा बनाया द्रौपदी को, और जो पितृसत्तात्मक समाज उसको चीरहरण कर रहा था उसको बचाया। उन्होंने जन्म लिया देवकी की कोख से, लेकिन मां का दर्जा किसको दिया? यशोदा जी को। कृष्ण एकमात्र, कहते हैं कलयुग के भगवान थे वो। कलयुग के मतलब उस समय के भगवान थे जिन्होंने आपको प्रैक्टिकलिटी समझाई। वो कृष्ण भगवान औरत के तमाम रूप बता चुके हैं कि वो किस तरीके से औरत हो सकती है। आपकी नजर खराब है, इसलिए आप विवाद कर रहे हैं। आप इस तरीके से इस चीजों को समझते रहेंगे तो ये विवाद हमेशा रहेंगे, और ये विवाद में सियासत ज्यादा है, इसके मुद्दे कोई नहीं है, सियासत ज्यादा है। इस औरत के संघर्ष को जिस दिन जो समझ जाएगा, इस औरत के प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक की उठती उंगलियों को, औरत से जब तक कहा जाएगा कै बजे आओगी, औरत से कहा जाएगा कि कहां जा रही हो। मुझे सच बताइए, हमारे आपके घर में कभी हम लोगों से पूछा गया कहां जा रहे हो? आज भी बीवी से केवल इतना ही कहते होंगे, अभी आते हैं, ऑफिस जा रहे हैं। उस ऑफिस के बाद हम कहां जाते हैं किसी को पता है? किसी को नहीं पता। हम नहीं पूछते। बेटी चली गई अगर तो हम जरूर पूछते हैं। हां, ठीक बात है। पुरुष के पास एक शंका रहती है, क्योंकि वो पुरुष समाज को जानता है। वो जानता है कि इसी पुरुषों में कोई हैवान भी बैठा होगा जिससे हमको अपनी बेटी को बचाना है। मैं मानता हूं इस बात को मानता हूं, इसलिए वो चिंतित रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस दिन एक लड़की के पास स्कूटी की चाबी आती है ना, फ्रीडम टू लाइसेंस पहले दिन उसके पास होता है। उसके भी तो बाप हैं, उसके भी तो भाई हैं। वो भी तो इंजीनियरिंग कर रही थी, और इंजीनियरिंग करने के बाद उसने अपने बाप से कहा मुझे 4 साल का वक्त दे दीजिए, और 4 साल के बाद अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में हिट नहीं होंगी वापस आ जाऊंगी। आज उसका बाप उसके साथ खड़ा है, ससुरा समाज उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि उसने बिकनी भी नहीं पहनी थी। उसने सारे कपड़े उतार दिए थे। वो टोटल टॉपलेस थी, और टॉपलेस होकर रक्षाबंधन कर रही थी, इसलिए पूरे समाज को दिक्कत हो गई। कंगना रनौत को सलूट है, लेकिन एक बात आपसे कहूं, कंगना रनौत और स्मृति ईरानी की कभी आपस में तुलना मत करिएगा। कंगना रनौत जब बोलती है कि विवाद होता है, उन्होंने अभी जेनजी को जेन गटर कहा है, जी फॉर गटर। अब तो कंगना के वस्त्रों पे भी सवाल खड़े हो गए ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं उछालते। कंगना के जो वस्त्र है वो या तो फिल्म में थे या पार्टीज के हैं। देखिए, यहां मैं कंगना को सेव करूंगा, माफ कीजिएगा। कंगना के सारे वस्त्र, चाहे वो बिकनी हो, चाहे फैशन फिल्म आई हो, चाहे रिवॉल्वर रानी आई हो, कोई पिक्चर आई हो, कंगना ने जो कपड़े पहने वो फिल्म में पहने या फिल्म की पार्टीज में पहने। कंगना जब भी आती है सामने, चाहे वो समाज हो,
उनका अपना घर हो, अपना इलाका हो, संसद हो, जहां भी आती है, भद्र कपड़े पहनती है। मैं उन कपड़ों को भद्र नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इन कपड़ों को भद्र कहा जाता है इसलिए कह रहा हूं, पारंपरिक वेश में रहती है। मैं कंगना की इस बात में समर्थन करता हूं कि उनका वेशभूषा बहुत बढ़िया रहती है। और मैं ये भी कहता हूं कि महिला जितनी भद्र और सुशील साड़ी में लगती है उतनी किसी तरीके से नहीं लगती है, लेकिन उस महिला को यह अधिकार है, किसी कंगना रनौत को भी यह अधिकार है कि वो क्या कपड़े पहनेगी, ये उसको अधिकार है। यह अधिकार हर महिला को मिलना चाहिए। राखी बांधिए, मिठाई खाइए, भाई और बहन के बीच का मामला है, लेट देम डिसाइड कि वो क्या कर रहे हैं। कहां इनको खींच के ले आ रहे हैं कि उसने ब्रालेट पहन रखा है, कि वो कुत्ते को राखी बांध रही है। आप सिंपल समझिए कि उसके लिए उसका पेट, जिस पेट के लिए लाखों करोड़ों पेट लवर सुप्रीम कोर्ट से भी मुचैटा लेने की स्थिति में आ गए, वो उसको राखी बांध रहे। उस प्रोडक्ट का नाम ही डॉग लवर्स का ब्रेसलेट है, उसको वैसे ही लीजिए और लड़की को अपने हिसाब से जीने दीजिए। जब वो विधवा होती थी ना, तो उसका मूड मुड़ा दिया जाता था, उसको बिना नमक मिर्चे का खाना मिलता था ताकि उसके अंदर की शारीरिक इच्छाएं ना हो। वहां से उसने वो संघर्ष किया है। वो विधवा हुई है तो एक अलग कमरे में बैठाल दी गई है। और हमारे बुंदेलखंड से लेके पूरे विश्व में, माफ कीजिएगा, पूरे देश में लड़की जब पैदा होती थी ना, तो दूध के भगोने में उसको देवी की तरह समर्पित कर दिया जाता था। तभी तो नियम आया कि यहां पे भ्रूण लिंग जांच नहीं होगी, क्योंकि बेटी को बचाना था। तभी तो नरेंद्र मोदी जी का नारा आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उन्होंने कहा बेटी बचाओ, यानी बचाना पहले जरूरी है, क्योंकि बेटियां बच नहीं रही हैं। जिस बेटी को बचाया है उस बेटी को अपने हिसाब से चलने दो। जो पायलट है उसको सल्यूट करो, जो एक्ट्रेस है उसकी एक्टिंग देखो, इन विज्ञापनों के झोल में मत आओ और इस सियासत के ढोल पोल में मत आओ।